घर पर माँ ने रखा था करवा चौथ का व्रत और उधर से आ गई इकलौते बेटे की दुखद खबर। एक झटके में बुझ गया खानदान का चिराग, पल भर में सूनी हो गई माँ की गोद। घर में थी त्योहार की धूम, सुबह से निराधार बैठी थी परिवार की महिलाएं। सज धज कर चांद देखकर व्रत खोलने की थी तैयारी, लेकिन तभी ऐसा हादसा हुआ कि परिवार की दुनिया ही बदल गई और गांव में मातम पसर गया। हादसे के बाद की ये तस्वीर देखिए और बाइक से टक्कर के बाद एचआरटीसी बस का हाल देखिए। अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी जोर की टक्कर होगी। आगे से गाड़ी का हाल ऐसा कि जैसे किसी बड़ी गाड़ी से टकराई हो। लेकिन जिस इकलौते बेटे को भगवान से दुआओं में मांगा, फिर बड़े लाड प्यार से पाला और अब जब वो 14 साल का हुआ तो भगवान ने उसे एक झटके में ऐसे छीन लिया जैसे अरबी के पत्ते से पानी उतर जाता है। परिवार बेहाल है, माँ बाप का बुरा हाल है। माँ की हालत तो ऐसी कि बेचारी इकलौते बेटे को खोने पर बिन पानी मछली की तरह तड़प रही है, क्योंकि माँ का दर्द तो माँ का ही दिल जानता है। क्योंकि दुनिया के हर रिश्ते में कुछ आधा अधूरा निकलेगा, एक माँ का ही प्यार है जो बाकियों से 9 महीने ज्यादा निकलेगा। ये दुखद घटना कांगड़ा के खुंडिया के टिहरी में पेश आई है, जहां त्योहार की खुशी मातम में बदल गई। ये हादसा बीते रोज रविवार यानी करवा चौथ वाली शाम को हुआ, जब देश दुनिया में त्योहार की धूम थी और तब इधर मातम पसरा था। 14 साल का रोहित बेचारा अपने रिश्तेदार के साथ बुलेट बाइक पर घर से निकला था। इस दौरान वो टिहरी के कोल्हाड़ी इलाके से गुजर रहे थे कि सामने से आ रही एचआरटीसी बस के साथ इनकी टक्कर हो गई और हादसे में 14 साल के इकलौते बेटे रोहित की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राहुल कुमार घायल हुआ है, उसकी टांग में फ्रैक्चर है। बस और बुलेट बाइक की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि रोहित कुमार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बस और बाइक को कब्जे में ले लिया है। हालांकि ये फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि इस हादसे में किसकी गलती है। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आएगी और जैसे ही इसकी जानकारी लगेगी तो ये आपके साथ साझा की जाएगी। हादसे की जानकारी मिलते ही क्षेत्र में इलाके की लहर दौड़ गई। ये मृतक बेचारा परिवार का इकलौता बेटा था, लेकिन बेहद दुखद है कि ये हादसा तब हुआ जब परिवार में त्योहार की खुशी थी। खैर, भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे और दुखी परिवार को दुख सहने की शक्ति। लेकिन हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तरह के हादसों से सबक लें, गाड़ी ध्यान से धीरे चलाएं, क्योंकि बेशक रफ्तार दूसरा मौका देती है लेकिन हमेशा जानलेवा साबित होती है। और वैसे भी पहाड़ जितने प्यारे हैं, जितने खूबसूरत हैं, उतने ही खतरनाक भी हैं। इसलिए कंट्रोल में रखकर स्पीड दें, क्योंकि जब आप घर से निकलते हैं तो कोई आपके सुरक्षित घर वापस लौटने का इंतजार करता है। और वैसे भी स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, बाकी मर्जी आपकी है।